जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का अपने इस चैनल में पाकिस्तानी हिंदू रिएक्शन 2.0। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया रहें, खुश रहें अपने जीवन में। सो भाई, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं, टाइटल आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं। केदारनाथ महादेव 4 साल बर्फ में दबा। ओ पांडव हाँ। पांडवों ने ढूंढा पंच केदार। सो पहले हम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेट्स गो। 12,000 फुट की उस बर्फीली ऊंचाई पर जहां सांस लेना भी एक सज्जा है, एक पत्थर का मंदिर खड़ा है। दुनिया के बाकी 11 ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव एक तराशे हुए शिवलिंग के रूप में विराजते हैं, लेकिन केदारनाथ में जिसके सामने करोड़ों लोग सिर झुकाते हैं, वो कोई शिवलिंग नहीं है। वो एक त्रिकोणीय चट्टान है, एक बैल की पीठ का कुबड़। सोचिए, दुनिया का इकलौता ऐसा शिवधाम जहां भगवान ने अपने ही भक्तों को दर्शन देने से इनकार कर दिया, जहां स्वयं महादेव अपने उपासकों से छिपते फिरे और एक बैल का रूप धरकर जमीन में समा गए। आखिर वो कौन थे जिनसे शिव इतना बचना चाहते थे? और उनका वो शरीर जो यहां धरती में धंसा, उसके बाकी हिस्से कहां गए? क्योंकि केदारनाथ अकेला नहीं है। शिव के उस बैल रूप के 5 टुकड़े 5 अलग अलग पहाड़ों पर प्रकट हुए, जिन्हें आज पंच केदार कहा जाता है। पर उस बैल का सिर वो सदियों तक एक अनसुलझा रहस्य बना रहा। किसी को नहीं पता था कि भगवान का वो मुख आखिर कहां गया, और जब उसका पता चला तो वो जगह भारत में थी ही नहीं। और रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। एक ऐसा मंदिर जो बिना सीमेंट, बिना गारे के बना और 400 साल तक ग्लेशियर की बर्फ के नीचे दबकर भी टूटा नहीं। एक ऐसा भगवान जिसका मुख्य पुजारी आज भी 2000 किलोमीटर दूर केरल से आना जरूरी है। और एक ऐसा सवाल जिसका जवाब कोई नहीं देना चाहता, इस धाम पर असल में राज किसका है? रात। और सबसे डराने वाली बात, शिव पुराण में एक भविष्यवाणी सदियों पहले लिखी जा चुकी है कि एक दिन यह पूरा धाम हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। स्थापना से लेकर उस आखिरी भविष्यवाणी तक आज हम केदारनाथ के हर रहस्य से आपको रूबरू कराएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप केदारनाथ को जानते हैं तो अपनी सांसें थाम लीजिए। पर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय केदारनाथ, हर हर महादेव। कहानी शुरू होती है महाभारत के उस भयानक युद्ध के बाद, जब कुरुक्षेत्र की जमीन अपने ही खून से लाल हो चुकी थी। पांडव युद्ध जीत तो गए, पर उस जीत की कीमत थी अपने ही भाइयों, गुरुओं और रिश्तेदारों का वध। अपने ही गुरु द्रोण और अनगिनत अपनों का खून, गोत्र हत्या और ब्रह्म हत्या का वो पाप बनकर उनकी आत्मा पर बैठ गया था। इस पाप से मुक्ति का सिर्फ एक ही रास्ता था, भगवान शिव। लेकिन शिव पुराण की कोटिरुद्र संहिता का 19वां अध्याय गवाह है कि महादेव पांडवों से प्रसन्न नहीं थे। अपने ही रक्त के इस रक्तपात से क्रुद्ध शिव उन्हें दर्शन देना ही नहीं चाहते थे। जैसे जैसे पांडव उन्हें ढूंढते हिमालय की ओर बढ़ते, शिव उनसे और दूर होते जाते। काशी से चलकर वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां शिव पहली बार उनकी नजरों से पूरी तरह ओझल हो गए। इसीलिए उस स्थान का नाम पड़ा गुप्त काशी, यानी वो काशी जहां भगवान गुप्त हो गए। पर पांडवों की जिद भी महादेव जितनी ही अटल थी। तब शिव ने एक बैल का रूप धारण किया और केदार की घाटी में चरते हजारों पशुओं के बीच जाकर छिप गए। पर भीम को शक हो गया। उसने अपना विशाल शरीर 2 पहाड़ों पर फैला दिया और आदेश दिया कि सारे पशु उसके पैरों के नीचे से होकर निकलें। हर साधारण बैल तो सिर झुकाकर निकल गया, लेकिन एक बैल रुक गया। वो झुकने को तैयार नहीं था। भीम समझ गया, ये कोई पशु नहीं, ये स्वयं महादेव हैं। उसने झपटकर उस बैल को उसके कुबड़ से पकड़ लिया। जैसे ही भीम ने पकड़ा, वो बैल जमीन में समाने लगा। भीम ने पूरी ताकत से उसकी पीठ थामे रखी, पर शिव का वो रूप धरती के भीतर धंसता चला गया। और तभी वो चमत्कार हुआ जिसने 1 से 5 तीर्थ बना दिए। बैल का शरीर 5 हिस्सों में बंटकर हिमालय की 5 अलग अलग चोटियों पर प्रकट हो गया। जो कुबड़ भीम के हाथ में रह गया, वही आज केदारनाथ का शिवलिंग कहलाता है। कहा जाता है कि इसी कुबड़ रूपी शिवलिंग की पूजा करके पांडवों को आखिरकार अपने पापों से मुक्ति मिली, और यहीं से उन्होंने स्वर्ग की अपनी अंतिम यात्रा यानी महाप्रस्थान शुरू किया। जिस भगवान ने उन्हें दर्शन देने से इनकार किया था, अंत में उसी ने उन्हें तार दिया। पर शिव का वो टूटा हुआ शरीर अपने पीछे एक नई पहेली छोड़ गया। यही है पंच केदार की असली कहानी,
जिसे ब्रिटिश गजेटियर तक ने 1800 के अपने दस्तावेजों में दर्ज किया। शिव के उस बैल रूप का हर अंग एक तीर्थ बन गया। और हैरानी की बात यह है कि आज भी लाखों श्रद्धालु इन 5 तीर्थों की परिक्रमा एक खास क्रम में करते हैं, मानो टूटे हुए भगवान को दोबारा जोड़ रहे हों। सबसे पहले आता है केदारनाथ, जहां शिव का कुबड़ और पिछला भाग विराजमान है, पंच केदार का हृदय। फिर तुंगनाथ, जहां उनकी भुजाएं प्रकट हुई। तुंगनाथ दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है, जो लगभग 12,500 फुट की ऊंचाई पर खड़ा है। मान्यता है कि यहीं भगवान राम ने रावण वध के बाद अपने पाप का प्रायश्चित किया था। तीसरे हैं रुद्रनाथ, जहां शिव का मुख पूजा जाता है, घने बुग्यालों और खतरनाक रास्तों से घिरा, पंच केदार का सबसे कठिन पड़ाव। और चौथे मध्यमहेश्वर, जहां शिव की नाभि यानी उनका मध्य भाग प्रकट हुआ। स्थानीय मान्यता है कि यहां की भभूत में इतनी शक्ति है कि उसे किसी मृत शरीर पर लगाने से भी उसकी मुक्ति हो जाती है। और पांचवें हैं कल्पेश्वर, जहां भगवान की जटाओं की पूजा होती है, पंच केदार का इकलौता मंदिर जो पूरे साल खुला रहता है। पर इन 5 में एक अंग ऐसा था जिसका ठिकाना सबसे बड़ा रहस्य बन गया, बैल का मुख यानी उसका सिर। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो एक पूरी अंतरराष्ट्रीय सरहद पार ले जाती है। सदियों तक ये एक अनसुलझी पहेली रही। केदारनाथ में कुबड़ था, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख की पूजा होती थी। पर बैल रूपी शिव का असली सिर किस स्थान पर प्रकट हुआ, इसका कोई पक्का जवाब किसी के पास नहीं था। पुराने ग्रंथ इशारा करते थे कि वो हिमालय पार नेपाल की ओर कहीं गिरा था, पर उसकी सही जगह गुमनामी के अंधेरे में खो चुकी थी। और फिर 2009 में वो रहस्य सुलझा। काठमांडू से करीब 20 किलोमीटर दूर भक्तपुर के पास बसे एक प्राचीन मंदिर डोलेश्वर महादेव को खुद केदारनाथ के मुख्य पुजारी ने आधिकारिक रूप से भगवान केदारनाथ का वही खोया हुआ सिर घोषित किया। सैकड़ों साल से जिस रहस्य को कोई नहीं सुलझा पाया था, वो हमारे ही समय में जाकर पूरा हुआ। दिलचस्प बात यह है कि डोलेश्वर महादेव को नेपाल में सदियों से एक बिल्कुल अलग शिव मंदिर के रूप में पूजा जाता रहा था, और किसी को इसका अंदाजा तक नहीं था कि ये वही खोया हुआ केदार मस्तक है। कई सालों की खोज और अध्ययन के बाद केदारनाथ के तत्कालीन मुख्य पुजारी ने इस रिश्ते की पुष्टि की, और दोनों मंदिरों को एक ही भगवान के 2 रूप मान लिया गया। इसका मतलब है कि शिव का यह टूटा हुआ शरीर सिर्फ 5 पहाड़ों को नहीं, बल्कि 2 देशों को भी एक अटूट धागे में बांधता है। भारत में उनका धड़ और नेपाल में उनका मस्तक। एक ही भगवान, 2 सरहदें और एक ऐसी आस्था जो किसी नक्शे की लकीरों को नहीं मानती। पर पंच केदार की इस कहानी से भी पुरानी एक और कथा है, जो बताती है कि शिव इस भूमि पर सबसे पहले आए ही क्यों थे। पांडवों से भी युगों पहले इसी बर्फीली भूमि पर नर और नारायण, स्वयं भगवान विष्णु के 2 अवतार, घोर तपस्या में लीन थे। उन्होंने मिट्टी का एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर दिन रात उसकी पूजा शुरू कर दी। उनकी भक्ति इतनी प्रचंड थी कि महादेव को स्वयं प्रकट होना पड़ा। शिव ने वरदान मांगने को कहा, पर नर नारायण ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, प्रभु, समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए आप यहीं इसी केदार भूमि में ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए विराजमान रहिए। और शिव का उत्तर था, तथास्तु। यही वो लौकिक अनुबंध था, वो कॉस्मिक कॉन्ट्रैक्ट, जिसने साक्षात महादेव को इस धरती से बांध दिया। और शिव पुराण एक और अद्भुत बात कहता है, जो भी भक्त केदारनाथ के इस कठिन मार्ग पर चलते हुए अपने प्राण त्याग देता है, उसे सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहां तक कि महाभारत भी केदार को एक ऐसा तीर्थ बताता है जहां का पुण्य 1000 गायों के दान के बराबर है। यानी ये भूमि पांडवों से भी बहुत पहले से पवित्र थी। नर नारायण की उस तपस्या ने इसे शिव का स्थायी घर बनाया, तो पांडवों की खोज ने इसे बैल रूपी शिव का वो रहस्य दिया जिसे हम आज पंच केदार कहते हैं। 2 अलग अलग युगों की 2 कहानियां आकर एक ही धाम में मिल जाती हैं, और इसी को केदारनाथ की असली स्थापना कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जिस मंदिर को हम आज देखते हैं, वो कब और कैसे बना। और सबसे बड़ा रहस्य, 12,000 फुट की उस ऊंचाई पर जहां आज की भारी मशीनें भी हाँफ जाती हैं, हमारे पूर्वजों ने ऐसा ढांचा कैसे खड़ा कर दिया जिसे प्रकृति भी आज तक हिला नहीं पाई। यह मंदिर लगभग 11,753 फुट की ऊंचाई पर केदारनाथ की बर्फीली चोटी के ठीक नीचे एक ऐसे मैदान पर बना है
जहां एक ओर मंदाकिनी और दूसरी ओर सरस्वती नदी बहती है। इसका शिखर भूरे पत्थरों से बना और सोने के कलश से सजा हुआ बादलों के बीच से झांकता है, मानो धरती और आकाश को जोड़ता हुआ कोई सेतु हो। आईआईटी मद्रास के वैज्ञानिकों की एक स्टडी बताती है कि केदारनाथ मंदिर मल्टी लीफ ड्राई स्टैक स्टोन मेसनरी से बना है, यानी बिना किसी सीमेंट या गाड़े के सिर्फ भारी भरकम पत्थरों को इस तरह आपस में पिरोया गया है कि पूरी इमारत एक जीवित इकाई की तरह बर्ताव करती है। भूकंप की लहरें आईं या पानी का सैलाब, ये ढांचा टूटता नहीं, बस कांप कर फिर संभल जाता है। पर इसका सबसे बड़ा इम्तिहान तो सदियों पहले हो चुका था। वैज्ञानिकों का मानना है कि लिटिल आइस एज के दौरान 13वीं से 17वीं सदी के बीच यह मंदिर लगभग 400 साल तक ग्लेशियर की मोटी बर्फ के नीचे पूरी तरह दब गया था। 400 साल का बर्फ का दबाव, ग्लेशियर का लगातार खिसकना, और फिर भी जब बर्फ पिघली तो मंदिर वहीं का वहीं खड़ा था। जरा सोचिए, जब दुनिया के बाकी हिस्से झोपड़ियां बनाना सीख रहे थे, तब हमारे पूर्वजों ने इन कठिन दुर्गम पहाड़ों पर ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा किया जिसे हिलाने से प्रकृति भी डरती है। पर इस मंदिर को आज का रूप देने वाला कोई हिमालयी संत नहीं था। वो हजारों किलोमीटर दूर सुदूर दक्षिण के केरल का एक बालक था, आदि शंकराचार्य। कहा जाता है कि सिर्फ 8 साल की उम्र में संन्यास लेकर इस बालक ने पूरे भारत को अपने पैरों से नाप डाला। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, उन्होंने बिखरे हुए सनातन धर्म को एक सूत्र में पिरोने के लिए चारों दिशाओं में 4 धाम स्थापित किए, और 8वीं सदी में इसी उजड़े हुए केदार धाम को उन्होंने दोबारा जीवित किया। उन्होंने भारत के चारों कोनों को 4 धामों से बांध दिया। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पश्चिम में द्वारका और पूरब में जगन्नाथपुरी। एक ऐसी सोच जो 1000 साल पहले बिना किसी रेल या सड़क के पूरे उपमहाद्वीप को एक ही आध्यात्मिक धागे में पिरो देती है, और इस पूरे नक्शे के हृदय में धड़कता था केदारनाथ। पर सबसे रहस्यमयी बात उनका अंत है। मान्यता है कि सारे भारत को जोड़ने के बाद मात्र 32 साल की उम्र में आदि शंकराचार्य ने इसी केदारनाथ मंदिर के पीछे अपनी देह त्याग दी और ज्योति में लीन हो गए। जो समाधि स्थल 2013 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुआ था, उसे फिर से भव्य रूप में खड़ा किया गया है। पर एक सवाल आज भी बाकी है, दक्षिण के इस संत का इस हिमालयी धाम से आखिर क्या गहरा रिश्ता था? इसका जवाब मंदिर की एक अनोखी परंपरा में छिपा है। 1810 के ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर में साफ लिखा है कि केदारनाथ के मुख्य पुजारी, जिसे रावल कहते हैं, हमेशा दक्षिण भारत का एक नंबूदरी ब्राह्मण ही होना चाहिए, ठीक आदि शंकराचार्य की तरह। हिमालय के इस भगवान की पूजा 2000 किलोमीटर दूर केरल से आए एक ब्राह्मण के बिना आज भी अधूरी मानी जाती है। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये रावल खुद अपने हाथों से मुख्य पूजा नहीं करते। वो नीचे उखीमठ में रहते हैं और मंदिर में पूजा के लिए अपने चेलों को नियुक्त करते हैं। इतिहास बताता है कि इस पद पर 2 अलग अलग परंपराओं का दावा रहा है। एक ओर केरल के नंबूदरी ब्राह्मण, तो दूसरी ओर दक्कन से आए जंगम गोसाई। भगवान एक, पर उन तक पहुंचने के रास्ते पर सदियों से खींचतान चलती रही, और इस खींचतान के पीछे सिर्फ आस्था नहीं, अपार धन दौलत भी थी। ब्रिटिश गजेटियर के मुताबिक 100 साल पहले ही इस मंदिर को हर साल लगभग 9000 रुपए का चढ़ावा आता था। उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। सोने का कलश, चांदी के छत्र और देश भर से आती भेंट ने इस बर्फीले धाम को एक ऐसा खजाना बना दिया था जिस पर नजरें गड़नी तय थी। और यह खींचतान सिर्फ आस्था की नहीं थी। ब्रिटिश दस्तावेज बताते हैं कि 1896 में इस मंदिर के नियंत्रण को लेकर एक बड़ा विवाद अदालत तक पहुंचा, जिसके बाद रावल को टिहरी गढ़वाल के राजा के अधीन कर दिया गया। जहां इतनी आस्था और इतना चढ़ावा हो, वहां सत्ता की जंग होना तय था। पर इस पूरी कहानी में एक तबका ऐसा भी था जिसका नाम इतिहास ने लगभग भुला दिया। जरा सोचिए, 12,000 फुट की उस बर्फीली ऊंचाई पर, जहां न खेती होती है न कोई बाजार, वहां सदियों से आते लाखों भूखे थके यात्रियों का पेट आखिर कौन भरता था? इसका जवाब है वो गुमनाम हाथ जिन्होंने बिना किसी नाम या शोहरत के इस पूरी यात्रा को जिंदा रखा। ब्रिटिश गजेटियर इन भूले हुए दानदाताओं का पूरा हिसाब रखता है। 1813 में नेपाल के राजा ने और श्रीनगर गढ़वाल के राजा ने यहां मुफ्त भोजन यानी सदाव्रत की व्यवस्था के लिए पूरे के पूरे गांव दान कर दिए। ग्वालियर, कश्मीर और पलवल जैसी दूर दूर की रियासतों ने धर्मशालाएं बनवाई
और सबसे बड़ा योगदान था काली कमली वाले साधुओं का, जिन्होंने पूरे रास्ते में यात्रियों के लिए मुफ्त भंडारे और ठहरने की व्यवस्था की। ये वो अनदेखे लोग थे जिन्होंने न कोई सोने का कलश चढ़ाया, न किसी शिलालेख में अपना नाम लिखवाया, पर उनके बिना ये पूरी यात्रा, ये पूरी आस्था एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती थी। क्योंकि भगवान सिर्फ उसका नहीं होता जो मुकुट पहनाता है, भगवान उसका भी होता है जो भूखे को रोटी खिलाता है। और सिर्फ खाना ही नहीं, इस दुर्गम रास्ते पर जब बूढ़े, बीमार और थके हुए यात्री एक कदम भी नहीं चल पाते, तो उन्हें अपने कंधों और अपनी पीठ पर बिठाकर बर्फ और चट्टानों के बीच से बाबा के दरबार तक पहुंचाने वाले भी यही स्थानीय गुमनाम लोग हैं। इनका पसीना, इनकी मेहनत इस पूरी यात्रा की वो नींव है जो किसी कैमरे में कैद नहीं होती। लेकिन इस मंदिर का एक और सच है जो शायद सबसे रहस्यमयी है। साल के पूरे 6 महीने केदारनाथ बर्फ की एक मोटी चादर में पूरी तरह ढक जाता है और इसके कपाट बंद कर दिए जाते हैं। कोई पुजारी नहीं, कोई श्रद्धालु नहीं, इंसानों की कोई आहट नहीं। तो फिर उन 6 महीनों में उस बंद और सुनसान गर्भगृह में भगवान की पूजा आखिर कौन करता है? जब कपाट बंद होते हैं तो बाबा केदार की डोली पूरे विधि विधान के साथ नीचे उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर लाई जाती है, जो सर्दियों में उनका घर बन जाता है। पर ऊपर उस बर्फ में दबे मंदिर में एक अखंड ज्योति जलती हुई छोड़ दी जाती है, एक दीपक जो महीनों तक बिना किसी इंसानी हाथ के जलता रहता है। स्थानीय मान्यता कहती है कि उन 6 महीनों में जब वहां एक भी इंसान नहीं होता, तब स्वयं देवता और भैरवनाथ उस मंदिर की रक्षा करते हैं। भैरवनाथ को केदारनाथ का क्षेत्रपाल यानी उसका रक्षक माना जाता है। और सबसे अद्भुत बात, जब 6 महीने बाद कपाट दोबारा खुलते हैं तो वो अखंड ज्योति अक्सर वैसे ही जलती हुई मिलती है जैसे किसी ने अभी अभी उसे संभाला हो। यही वजह है कि केदारनाथ के दर्शन को तब तक अधूरा माना जाता है जब तक भक्त भैरवनाथ के दर्शन न कर लें। पहाड़ के लोग कहते हैं कि जो इस रक्षक देवता को भूल जाता है, बाबा केदार भी उससे रूठ जाते हैं। ये मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, एक जीवित ऊर्जा का केंद्र है जिसकी अपनी मर्जी है, अपने नियम हैं। अगर ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर रही है तो एक पल रुककर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि अब हम आपको उस एक रात तक ले चलेंगे जब यही जीवंत मंदिर मौत के तांडव के बीच बिल्कुल अकेला खड़ा रह गया था। और कमेंट में लिखना ना भूले, जय केदारनाथ। 16 जून 2013। 2 दिन की उस अंधाधुंध बारिश में आसमान मानो फट पड़ा और मंदिर से 3 किलोमीटर ऊपर मौजूद चौराबाड़ी झील का पानी अपनी क्षमता से कई गुना बढ़ गया। 17 जून की सुबह लगभग 6:45 बजे बर्फ और मलबे की उसकी वो कच्ची दीवार एक भयानक धमाके के साथ टूट गई। जो पहाड़ से नीचे उतरा वो सिर्फ पानी नहीं था, पानी, कीचड़ और ट्रकों जितने बड़े पत्थरों का एक बहता हुआ जिंदा पहाड़, जिसे विज्ञान डेब्रिस फ्लो कहता है। पलक झपकते ही केदारपुरी का सब कुछ मिट्टी में मिल गया, घर, धर्मशालाएं और हजारों इंसान। उस रात मौत हर तरफ नाच रही थी, पर तभी वो हुआ जिसे आज भी कोई समझा नहीं पाता। ऊपर से बहकर एक विशाल चट्टान आई और ठीक केदारनाथ मंदिर के पीछे आकर रुक गई। 1000 टन की वो चट्टान एक ढाल बन गई। उसने पानी के उस राक्षसी सैलाब को 2 हिस्सों में चीर दिया और सारा मलबा मंदिर के दाएं बाएं से निकल गया। आज उसे दुनिया भीमशिला कहती है। जब वो सैलाब उतरा तो चारों ओर सब कुछ तबाह था, पर केदारनाथ का मंदिर वहीं का वहीं खड़ा था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। दुनिया भर के भूवैज्ञानिक इसे एक जियोलॉजिकल अनोमली, एक इत्तेफाका कहते हैं। विज्ञान इसे संयोग कहता है, लेकिन आस्था जानती है कि यह उसी तथास्तु का भौतिक रूप था जो युगों पहले नर नारायण को दिया गया था। यह तबाही वहीं सिखाती है जो सदियों से शिव सिखाते आए हैं। जब जब इंसान ने अपने अहंकार में प्रकृति को चुनौती दी, प्रकृति ने उसका घमंड चूर चूर कर दिया। पर सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी लाखों श्रद्धालुओं की आस्था जरा भी नहीं टिकी। वो अगले ही साल फिर उसी जानलेवा रास्ते पर चल पड़े। लेकिन 2013 की वो प्रलय शायद इस कहानी का अंत नहीं थी। शिव पुराण और स्थानीय मान्यताओं में एक भविष्यवाणी दर्ज है कि एक दिन केदार घाटी के दोनों ओर खड़े नर और नारायण नाम के 2 पर्वत आपस में मिल जाएंगे, और जिस दिन ये दोनों पर्वत मिलेंगे
केदारनाथ का ये मार्ग हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। उस दिन के बाद शिव की पूजा एक नए स्थान पर होगी जिसे भविष्य केदार कहा जाएगा। और डराने वाली बात यह है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी मानता है कि यहां का ग्लेशियर सिस्टम आज भी सक्रिय है। जो बैल रूपी शिव युगों पहले यहां समाये, जिनका खोया सिर हमने अब भी सुलझाया और जिन पर सबसे बड़ी भविष्यवाणी अब भी बाकी है, इस धाम का सबसे बड़ा और सबसे रहस्यमयी अध्याय शायद अब भी आना बाकी ही है। अगर आप जानना चाहते हैं कि केदारनाथ की ही तरह बद्रीनाथ धाम की वो अखंड ज्योति पूरे 180 दिन तक एक बंद कमरे में बिना किसी इंसानी मदद के कैसे जलती रहती है, तो स्क्रीन पर दिख रही बद्रीनाथ धाम की वीडियो को जरूर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें और पूरी श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय केदारनाथ। जय बाबा केदारनाथ। क्या बात है यार, इतना बड़ा सच। अच्छा, वैसे तो ये कहानी जो है हाँ। ये मुझे पता थी, लेकिन इसमें काफी जो हमें नहीं पता था वो हमें बताया सिर्फ गया। इतना पता था कि भगवान शिव ने बेल का रूप लिया। हाँ। जब वो जमीन में धंस रहे थे तो कुबड़ को सिर्फ भीम ने पकड़ा और वही शिवलिंग के रूप में आज केदारनाथ में स्थापित है। हाँ। पर ये नहीं पता था कि उस बेल के जो है और भी अंग जो है जाहिर हुए थे, और वो जो है वो भी तीर्थ स्थल है। अच्छा, ये पता वैसे था आपको? नहीं। तो फिर जो बैल का ऊपरी हिस्सा होता है वो इतना होता है ना। हाँ, तो कुबड़ जिसे कहते हैं ऐसे। हाँ, तो जब मोदी जी जो है वो अंदर गए थे मंदिर के, हाँ हाँ उस टाइम दिखाया था वो हाँ, उस वक्त शिवलिंग, वीडियो मैंने देखी। वो काफी बड़ा था। वो बहुत बड़ा। तो बैल वो महादेव बने हुए थे बैल। तो सोचो ना, जो सृष्टि को एक सेकंड में खत्म कर दें, हम्म। एक सेकंड में, तो वो जब मतलब कि कोई रूप लेते हैं तो वो रूप छोटा थोड़ा होगा, विशाल होगा। अच्छा, हमारे दादा नानियों से हमने ये सुना है, दादा दादी नाना नानियों से ये सुना है कि इस पृथ्वी को जो है बेल के सींगों ने संभाला हुआ है। सुना है कभी आपने? नहीं। मैंने सुना है कि जब एक बैल जो है एक सींग पर जो मतलब कि वो एक सींग पर पकड़े पकड़े वो थक जाता है, जब वो सींग चेंज करता है तब उस वक्त ये जो आते हैं भूकंप, हाँ। वो उस वक्त आता है। तो ये एक कारण ये भी हो सकता है, जब वो जमीन में धंस गए थे तो उनका विशाल रूप, इतना विशाल रूप था भगवान शिव का कि वो जमीन को उन्होंने मतलब कि अपने सींगों पर ही उठा लिया हो, क्या पता। तो मतलब कि बैल का रूप तो भगवान शिव ने लिया था ना। वैसे ये जो है ये तो हमें पता भी है, वीडियो में भी हम देख चुके हैं कि मंदिर के जो बगल पीछे जो है वो पत्थर जो भीमशिला के भीमशिला। रुका था, पत्थर हाँ, रुका था। उसने विशाल पानी को जो है वो दो हिस्सों में वो बांट दिया था। जब शिव जी को पकड़ा था, जब शिव जी बैल के रूप में थे, वो भीम ने ही पकड़ा था। हाँ, तो उस टाइम भी भीम ने पकड़ा, और अभी भी जो है वो इतने फ्लड से जो है वो भीम ने ही आके बचाया, मतलब भीमशिला इसीलिए रखा गया है ना। भगवान शिव को बचा किसी को सॉरी, बचा, किसी में भी इतना दम नहीं है कि वो भगवान शिव को कोई बचाया हानि नहीं, पहुंचाए सॉरी, या बचाए। मतलब रोका। वो पानी को लोका, वो श्रद्धा होती है। हाँ। अब लोगों का ऐसा मान्यता है कि वो भीमशिला या भीम की गदा है या भीम खुद है, इसलिए उसका नाम भीमशिला रख दिया। लेकिन वो ये देखो ना कि यहाँ इस मंदिर से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। वैसे देखो ना, ऐसा भी तो हो सकता है पत्थर इतनी दूर से इतना बड़ा मतलब पानी में बहता और आया है, जैसे ही हाँ, मंदिर के पास आया है, रुक गया मतलब वहीं उसे पर, मंदिर को टच भी नहीं हुआ और थोड़ा सा ही पास में रुक गया। रुक गया। टच भी तो हो सकता था, तो जाहिर सी बात है लोग ऐसा मतलब सोचेंगे कि ये भीम है या कोई भीम की शक्ति है, ऐसा कुछ। नहीं, फिर तो ये खत्म हो जाता ना केदारनाथ, फिर हमारे सपनों में ही रहते शायद। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमारे पूर्वजों ने जो ये स्ट्रक्चर बनाया इतना मजबूत है, ये खुद ही टिका हुआ है। नहीं तो आजकल हम जो सीमेंट की बनाते हैं वो टिक ही नहीं पाते, और दूसरे दिन ही खराब हो जाते हैं। मैं ये भी सोचती हूँ, मेरे दिमाग में काफी सवाल पैदा होते हैं कि अगर ये तो महादेव का घर है, हम्म,
महादेव खुद इसमें रहते हैं, तो महादेव ही खुद के घर को क्यों वो नुकसान वही पहुंचाते तो हैं? मैं पहले भी 2-3 वीडियो में कह चुका हूँ कि कुदरत और प्रकृति ही महादेव है और महादेव ही कुदरत और प्रकृति है। हम्म, तो वो जो चाहे कर सकते हैं। ये सिर्फ इंसान जब कुदरत को चुनौती देता है ना अपने घमंड में आकर, तब कुदरत उसको उसकी औकात दिखा देती है। ये इस वजह से आते हैं, फ्लड हो गए, मतलब कि आते तो प्रलय हैं, हो गए। लेकिन इस मंदिर पे कितने जो है वो फ्लड आई थी, और बर्फ में भी कितने साल जो है वो 400 साल तक धंसा रहा। हाँ, तो इस मंदिर पे ही इतना क्यों हुआ? कुदरत का कहर। कुदरत का कहर इस मंदिर पे नहीं हुआ। मंदिर को कुछ नहीं होता। मंदिर को कुछ हुआ? हुआ जू तो का नहीं। तू खड़ा हुआ है। हम्म, वो सिर्फ इंसान को, इंसान की चुनौती को कुदरत जवाब देती है, तब ऐसे काम होते हैं। नहीं तो 13 के बाद 14 में भी आ सकता था फ्लड, 15 में भी आ सकता था। अभी तक आया नहीं ना फ्लड। आते हैं पर छोटे छोटे फ्लड आते हैं, पर वो जो 13 में सबसे बड़ा फ्लड आया था ना, उस तरह का फ्लड नहीं आया। समझ गई? सन 2013 में वहां सिर्फ वहां फ्लड नहीं आया था, हमारे यहाँ पर इतनी बारिश हुई थी कि पूरे 1 महीने तक स्कूल, यहाँ पर मार्केटें सारी बंद रही थी, इतना पानी भर गया था। दुकानों के अंदर तक, यहाँ यानी आधा बंदा, ये पैरों तक, घुटनों तक जो है वो पानी आ गया था दुकानों के अंदर। हालांकि रोड से दुकानें 2-3 फुट की ऊंचाई पर होती हैं, और तो उनके अंदर पानी, इतना पानी आ गया था। वो सन 2013 की बारिश हमें भी याद है। तो ये चीज़ है। चलो जी, आज बहुत बड़े रहस्य को सुन के और समझ के बहुत अच्छा लगा। जब भी अपने धर्म के रिलेटेड कोई वीडियो देखते हैं, तो मतलब कि अपने धर्म के बारे में जो नॉलेज मिलती है, उससे बहुत पीस मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक देना, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अपने सभी तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।